क्वेश्चन नंबर 6 ना, जो होमवर्क दिए थे उसमें से ये दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका आपको क्या बताना है, डोमेन ना, कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन है ये किस प्रकार का है, ये फंक्शन किस प्रकार का है, रेशनल फंक्शन ना। और जो रेशनल फंक्शन होता है वो इस टाइप का px/qx यानी भिन्न की तरह का तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, परिमेय व्यंजक ना। यानी रेशनल फंक्शन का हम लोग किस प्रकार से डोमेन निकालेंगे। तो अब देखो ये अंश बटे हर है ना। अब अंश बटे हर है तो अंश बटे हर होने के केस में प्रॉब्लम किससे होती है, हर से, है ना। तो अब देखो ये तो क्या ये कभी जीरो होगा, x² + 5 क्या ये कभी जीरो हो सकता है, अभी आपको बताना है। तो देखो यहाँ से अच्छा, जो हम लोग फलन पढ़ रहे हैं वो कैसा फलन पढ़ रहे हैं, वास्तविक फलन ना। जिस फलन का प्रांत और सहप्रांत, या ऐसे कहिए जिस फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो ना, ऐसे फलन को क्या बोलेंगे, वास्तविक फलन। अच्छा, जब वास्तविक फलन हम पढ़ रहे हैं तो जो डोमेन होगा, डोमेन वो रियल का क्या होगा, सबसेट। जो रेंज होगा वो भी रियल का क्या होगा, सबसेट। और कोडोमेन भी क्या होगा, रियल का सबसेट ना। पूरा का पूरा रियल भी हो सकता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा रियल नंबर भी आ सकता है, और या फिर उसमें से कुछ एलिमेंट ही आ सकते हैं ना। अब यहाँ देखो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्या ये कभी जीरो होगा, कभी जीरो होगा। रियल में क्या होते हैं नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, जीरो होता है, और निगेटिव रियल नंबर होते हैं ना। अगर यहाँ x का मान जीरो रखोगे तो क्या ये तब भी जीरो हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर हम जीरो रखेंगे तो 0 का स्क्वायर + 5, 0 + 5 = 5, ये जीरो हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, जब ये जीरो नहीं हुआ तो इस पूरे को जीरो से दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब कि डोमेन में जीरो तो मिल जाएगा ना। अब उसके बाद चलिए हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो धनात्मक वास्तविक संख्या कुछ भी ले लो, करणी 2 ले लो, 1/2 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ठीक है ना। अगर हम लोग उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव नंबर में 5 जोड़ेंगे तब क्या जीरो होगा, नहीं होगा जीरो। इसका मतलब अगर हम यहाँ से पॉजिटिव नंबर लें, पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या, तो इस किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए यहाँ अगर हम उसका वर्ग करके 5 जोड़ेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा। तो फिर जब जीरो नहीं आएगा तो भाग करने से अनंत आएगा, अपरिभाषित होगा, नहीं होगा ना। तो और कौन सी संख्या मिल गई, पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। चलो पूरा का पूरा ये भी ले लो। चलो अब यहाँ से आ जाओ, ये तो ले चुके हैं, इसके बारे में बताओ। इसमें से कौन सा नंबर लेंगे, सब का सब निगेटिव लेंगे, है ना। अच्छा निगेटिव लेंगे, उसके बाद क्या करना है, वर्ग करना है। अगर निगेटिव संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव में 5 जोड़ेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर क्या कभी जीरो होगा, हर कभी जीरो होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसको भी ले लो ना। अब जब इसको ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, अब ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसमें कौन कौन नंबर है, निगेटिव वाला भी आएगा, इसमें जीरो भी आएगा, इसमें पॉजिटिव भी आएगा। अगर इन सब नंबरों से इस हर की वैल्यू जीरो नहीं हुई, जब जीरो नहीं हुई तो ये अपरिभाषित मान या अपरिभाषित रूप नहीं बनने देगा, ठीक है ना। जब नहीं बनने देगा तो हम क्या करेंगे, उस डोमेन में r+ के सारे अवयव ले लेंगे, जीरो भी ले लेंगे, r निगेटिव के सारे अवयव ले लेंगे। जब ये सारे अवयव आ गए, निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला भी, जीरो और निगेटिव भी, तो कुल मिलाकर के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या।
अर्थात सब के सब x की वैल्यू कैसी होंगी, रियल होंगी ना। यानी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये हर की वैल्यू 0 नहीं हुई। जब हर की वैल्यू 0 नहीं हुई तो फिर भाग करने से इनफाइनाइट या अपरिभाषित नहीं बनेगा। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा ना। आ गया समझ में? चलो अब इस चीज को यहां लिखिएगा ऐसे कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1/x² प्लस 5। x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान अर्थात इसको अगर सिंबल में लिखना चाहो x बिलोंग्स फॉर ऑल, ऐसे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए परिभाषित है, के लिए परिभाषित है। यानी कोई भी एलिमेंट छूटा क्या, नहीं छूटा ना, परिभाषित है। तो जितने भी x की वैल्यू के लिए कोई फलन परिभाषित होगा उस सबको इकट्ठा कर लो। और यहाँ जब हम लोग इकट्ठा किए तो पूरा का पूरा क्या आ गया, रियल नंबर ही आ गया। इसलिए प्रांत क्या बनेगा, इसलिए प्रांत क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। ठीक है ना, ऐसे रख करके चेक किया करिए, इसलिए तो बताया गया था। और फिर अगर दिक्कत हो रहा हो, जैसे आप कहते हैं कि अगर ये कभी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे कर लो। अब ऐसे समझ लो, ये x का मान रखो चाहे जो, पहली बात तो प्लस है। अगर यहाँ माइनस रहा होता तो कुछ सोच सकते थे कि कौन कौन सा नंबर 0 करेगा, है ना। लेकिन जब यहाँ प्लस ही है और किसी निगेटिव संख्या का वर्ग करेंगे, हमेशा क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा, आएगा ना, 0 आएगा कभी नहीं आएगा। यानी हमको ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी कि जो यहाँ रख करके वर्ग करें, 5 के साथ जोड़ दे 0 दे दे, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जब ये 0 होगा ही नहीं तो भाग करने से इनफाइनाइट या अपरिभाषित रूप बनेगा नहीं। जब नहीं बनेगा उन सारे अवयव को इकट्ठा कर लो, तो वो सारा अवयव कौन सा था, r+0 और r-, अर्थात पूरा का पूरा रियल नंबर। अर्थात इस फलन का जो प्रांत मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला था। अब उसके बाद और आप लोग कौन सा नहीं लगाए हैं ये बताओ। और कोई था जो नहीं लगाए हो? चलो क्वेश्चन नंबर तब 12 भी देख लो। 12 था फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√25 - x²। ना ये, अब इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, प्रांत। अब देखो ये किस प्रकार का है, करड़ी वाला है ना। तो जो करड़ी वाले फंक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय फलन, अपरिमेय फलन। यानी हम लोग निकाल रहे हैं अपरिमेय फलन का प्रांत। तो जब अपरिमेय फलन का प्रांत निकाला जाता था या निकालने का रूल था वो ऐसे, अगर इस टाइप का है फलन ऐसे, तो ये कब परिभाषित होता था, जब एफ एक्स की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, तभी परिभाषित होता था ना। लेकिन देखो ये ऐसा है क्या, इस टाइप का नहीं है ना। तो एक कैसे था 1/रूट में एफ एक्स, ये कब परिभाषित होगा, जब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो दिया गया फलन है वो किस चर में है, दिया गया फलन किस चर में है। तो जिस चर में होगा अगर हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वह हमेशा कैसा होना चाहिए, उसका गुणांक 1 और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर गुणांक 1 और पॉजिटिव नहीं होगा हम लोग क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर लेंगे या फिर माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए ये देखो किस प्रकार का फलन है, अपरिमेय फलन। एक किस प्रकार का फलन था, परिमेय फलन था। ठीक है ना, तो इसका वास्तविक वैल्यू कब मिलेगा, या लिखो परिभाषित होगा, परिभाषित होगा
अब वास्तविक वैल्यू मिलने का मतलब क्या है कि परिभाषित हो, तो परिभाषित होगा तो यक्स की वैल्यू ढूंढो, तो यक्स की वैल्यू ऐसे ढूंढ पाना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके का रिजल्ट यूज कर लेते हैं। ये देखो बट्टे में है, वो भी करड़ी में है, तो देखो बट्टे में है तो जीरो नहीं होना चाहिए, और करड़ी में है तो जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। अगर फंक्शन जो है भिन्न के टाइप का है तो जो हर वाला वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो करड़ी में हो चाहे मत हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर करड़ी में है तब तो करड़ी वाली वैल्यू जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, तब क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी, अर्थात ये जीरो नहीं होगा और जीरो से छोटी नहीं होगा, तो क्या होगा जीरो से बड़ी, तभी जाकर के ये परिभाषित होगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, समझ गए। अब देखो ये x का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव है कि नहीं, तो क्या करोगे पॉजिटिव बनाओगे, तो माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस गुणा करेंगे, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये प्लस सॉरी ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये इनइक्वलिटी क्या होगी चेंज हो जाएगी ना। जैसे अगर आप बैठे हैं अब आपके पीछे आपके पीठ पर कोई किसी कील से जिसे चुभा दे, क्या करेंगे आप पलट जाओगे, डायरेक्शन आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा कि नहीं, कि कौन मेरे पीठ में चुभन कर रहा है ना। तो फिर ऐसे यहाँ पर जब हम लोग निगेटिव का गुणा करेंगे ना, इनइक्वलिटी क्या होगी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको लिख लो ऐसे सिस्टमेटिक से, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन ये इसका गुणनखंड होगा क्या, ये देखो ऐसे ना। अब इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा माइनस का 5, इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके क्या बनाएंगे वेव कर्व, ठीक है ना। तो देखो -5 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा, 5 कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो इस 2 पॉइंट को हम लोग वास्तविक संख्या पे रखे हैं। जब इस पॉइंट को 2 वास्तविक संख्या रखे हैं, कितने भाग बने हैं 1 2 3, एक एक्स्ट्रा बनेगा, 10 पॉइंट रखेंगे कितना बनेगा 11, 100 पॉइंट रखेंगे तब 101, एक्स्ट्रा एक का ही बनेगा। ऐसे अगर n पॉइंट रखेंगे तब n+1 भाग बनेगा, समझ गए ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग ऊपर से स्टार्ट करना है, फिर ऐसे नीचे आना है, फिर ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है लेस देन है, लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या है निगेटिव वाला पार्ट। अब देखो ये प्लस है ये लेना है नहीं, ये भी प्लस है लेना है नहीं, निगेटिव वाला पार्ट ये है ये लेना है। अब ये कहाँ तक लेना है जहाँ तक ये बंद है, कहाँ तक बंद है यहाँ तक, अर्थात -5 से 5 तक बंद है ना। तो प्रांत क्या मिल जाएगा, इसलिए प्रांत क्या मिला लिखो पहले। अच्छा जो डोमेन और रेंज होते हैं यानी प्रांत और परिसर होते हैं वह क्या होता है, या तो समुच्चय होता है या तो हम लोग उसको किस रूप में लिखेंगे अंतराल के रूप में, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम लोग वेव कर्व बनाएंगे वेव कर्व, तो प्रांत जो लिखेंगे या रेंज लिखेंगे कोडोमेन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे इंटरवल के रूप में। अब इंटरवल में क्या होता है पहला पॉइंट पता कर लो और अंतिम पॉइंट पता कर लो लिख लो। अब उसके बाद क्या करना है हमको छोटा ब्रैकेट लगाना है कि बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या दिया है एक ही चिन्ह है ना, क्या करेंगे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहले लिखो इंटरवल कैसे लिखते हैं रियल नंबर पर लेफ्ट से राइट, तो पहले क्या लिखोगे -5, फिर क्या लिखोगे 5, यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ छोटा ब्रैकेट, फिर यहाँ, ये हो गया इस दिए गए फलन का प्रांत। आया समझ में, चलो इसको नोट करो। किसी फलन का परिसर कैसे निकालेंगे, अब देखो ये क्वेश्चन जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप उतनी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कहीं छोटा मोटा पॉइंट मिस हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अपने लेवल का कर लेंगे, यानी आपके लेवल का क्वेश्चन आएगा, जितना कंसेप्ट बताया गया है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या होता है वो याद रखो, उसका वर्किंग रूल क्या होता है वो याद रखो, हर फलन के लिए निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है वो याद रखिए ना। अब कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे
कि फिर हम लोग उसको नंबर रख करके ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग निकालेंगे किसी फलन का रेंज क्या होता है, फिर उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका हम लोग मेथड पहले से सीख चुके थे ना। तो किसी फलन का रेंज निकालने का तरीका क्या था कि सर्वप्रथम एफ एक्स का स्थान पे वाई रखते थे, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि एक्स का मान वाई के पद में निकालते थे। अब वाई के पद में आया, हम लोग उसका नाम दे दिए 5y। फिर थर्ड क्या था, अब इस समीकरण से, ठीक है ना, x इक्वल टू 5y से y के वे मान इकट्ठा करिए, y के वे मान इकट्ठा करो जिसके लिए x का अस्तित्व हो, मतलब परिभाषित हो। अच्छा, जो परिभाषित y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू मिले, यह x की वैल्यू डोमेन में चला जाना चाहिए। अगर ये डोमेन में गया तो फिर हम बोलेंगे y के जिस वैल्यू के लिए x की परिभाषित वैल्यू आई डोमेन में जा रही है वह y फलन का रेंज है। अब आपने क्या किया, y की वैल्यू आपने ढूंढ रखा और उसके बाद इस वाले फार्मूले में रख दिए, समीकरण में रख दिए, और जो x की वैल्यू आई परिभाषित आई लेकिन वो डोमेन में नहीं गई। अब डोमेन में न जाने का मतलब क्या है, देखो, अगर f x से y में एक फलन है, अब यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर x है, ठीक है ना। अब जो फंक्शन बना x इक्वल टू एफ वाई, हम इस y को यहाँ रखेंगे, रखने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो देखेंगे कि क्या वह वैल्यू, या पहली बात तो परिभाषित है कि नहीं। अगर परिभाषित है तो क्या वह वैल्यू ये यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर परिभाषित है, मिल रही है, वो y की वैल्यू को मजले ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है ना। अब पता चला कि y की वैल्यू फंक्शन में रखने के बाद जो x की वैल्यू आई परिभाषित है लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो वो हमको y की वैल्यू नहीं लेना है, यानी वो रेंज में नहीं आएगा। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये क्या था, इमेज था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इमेज, और इसको क्या बोलते थे, प्री इमेज ना, पूर्व प्रतिबिंब। कहने का मतलब क्या है कि y के जिन जिन अवयवों का प्री इमेज इस x वाले सेट में मिलेगा वही y हमको कलेक्ट करना है, और वही बन जाएगा क्या, रेंज, ठीक है। चलो ये वर्किंग रूल याद रखिएगा। बाकी हम लोग ऐसे निरीक्षण करके एलिमेंट ज्यादातर पता नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना होगा, कुछ वर्किंग रूल्स हैं, और बाकी जैसे हम लोग डोमेन निकालते थे काम लगभग वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। बस एक दो स्टेप आपका इसमें एक्स्ट्रा है। चलिए क्वेश्चन है इसमें, फलन ऐसे लिखिएगा, निम्न फलनों का निम्न फलनों का, अब देखो दोनों साथ हम लोग करते हैं, प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x बटे 2 माइनस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है 1/√x माइनस 7। तीसरा है x/1 प्लस x²। चौथा है x² माइनस 4/x माइनस 2। अभी तक हम लोग क्या करते थे, केवल डोमेन निकालते थे ना, प्रांत। अब क्या करना है, प्रांत और परिसर दोनों साथ में निकालना है। और ध्यान रहे, आप परिसर तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको डोमेन निकालना नहीं आता, या जब तक डोमेन पता नहीं हो जाता, ठीक है ना। इनके क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। अगर आपसे परिसर पूछेगा तो पहले आप प्रांत के विषय में पता कर लो कि प्रांत में कौन कौन एलिमेंट हैं, समझिए कि नहीं। प्रांत मिल जाएगा उसके बाद हम लोग परिसर निकाल लेंगे ना। चलो तो पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का पहले प्रांत निकालेंगे ना।
पहले प्रांत के लिए तो लिख लो फलन। अब देखो यहाँ एफ एक्स लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। अगर मान लो ऐसे ये भी ना लिखा होता तब, ये देखो ये फलन है, नाम दिया ना फलन, लिखा है, तो देखो किस चर में है, किस चर में है, यक्स में है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स ना। अब देखो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एफ एक्स, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एफ एक्स, इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स, ठीक है ना। चलो तो हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो फलन जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 माइनस एक्स। तो पहले क्या निकालेंगे, प्रांत। इसका प्रांत क्या आएगा, इसका प्रांत क्या मिलेगा? अच्छा ये किस प्रकार का फलन है, परिमेय फलन है ना, परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। तो परिमेय फलन में या परिमेय फलन का जब हम लोग डोमेन निकालते हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, सर्वप्रथम हर को, है ना, कि हर कब जीरो हो रहा है या हर किसकी वजह से जीरो हो रहा है। जिसकी वजह से जीरो होगा वो छोड़ देना है, अब पूरे रियल में से उसको घटा देना है, ठीक है ना। देखो हर क्वेश्चन एक ही मेथड से लगे जरूरी नहीं है। देखो फंक्शन का टाइप अलग होगा तो उसका वर्किंग रूल अलग होगा, है ना। जैसे अगर किसी काम को दिया जाए करने के लिए ना, तो हर व्यक्ति के करने का तरीका अलग होगा, है ना। कोई जल्दी कर पाएगा ना, कोई लेट करेगा, कोई कर ही नहीं पाएगा, कोई आधा करके छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे जो दिए गए फंक्शन हैं इनका भी हाल वही है। जिस प्रकार के फंक्शन होंगे उनका भी सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पता करो किसकी वजह से ये जीरो होगा, दो की वजह से, यानी दो खराब कर देगा ना, तो दो लेंगे नहीं, किस में से हटाएंगे, तब पूरे रियल में से घटा देंगे, है ना। यहाँ लिखिए परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि, यदि क्या हो जाए, 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस एक्स नॉट इक्वल टू -2 या एक्स नॉट इक्वल टू 2 ना, जैसे भी आप सॉल्व कर पाओ वैसे कर लो। तो अगर ये x की वैल्यू 2 ना हो तो फलन कैसा हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए प्रांत में क्या मिलेगा, इसलिए प्रांत क्या करेंगे, पूरे रियल में से घटाएंगे, किसको, 2 को। लेकिन प्रांत क्या होता है, एक समुच्चय होता है। अब समुच्चय जब होता है तो क्या करते हैं, मजले ब्रैकेट में लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या निकालेंगे, परिसर, रेंज। चलिए तो यहां पर फलन क्या दिया है, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 2 माइनस एक्स। अब देख लो इस पूरे प्रांत में 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, परिसर के लिए वर्किंग रूल क्या था, एफ एक्स बराबर वाई रखेंगे। तो एफ एक्स का स्थान पे क्या रखिए, वाई रख दो, रख दिए। अब उसके बाद क्या करना था दूसरे वाले स्टेप में, कि x का मान y के पद में निकालो। ये देखो y का मान x के पद में है, अब x का मान y के पद में निकालो, तो क्या करोगे, हल करोगे। जैसे आप समीकरणों को हल करना सीखे थे ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन, था ना ये सब। तो फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करिए, तो तिर्यक गुणा कर लो, तो क्या मिलेगा, 2y माइनस एक्स वाई बराबर है, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे फिर बराबर लगाएंगे, हो गया x माइनस 3। अब क्या करिए, ये देखो y है, ये वाला x है, इस 3 को यहाँ ला दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा +3, इसको उठा के चले चलिए, तो x प्लस एक्स वाई, सही है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो x कॉमन हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 1 प्लस वाई, और यहाँ क्या मिलेगा 3 प्लस 2y, ऐसे लिख लो। तो x बराबर क्या मिलेगा 3 प्लस 2y और बट्टे 1 प्लस वाई, तो चाहे आप 2y प्लस 3 लिख लीजिए, ये भी चलेगा, है ना। अब यहाँ आप पता करो कि ये परिभाषित कब होगा, अगर दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख लो, 2y प्लस 3
y प्लस 1 ना। अब देखो ये x का मान किसके पद में है, हाँ इसी को हम लोग क्या मानेंगे ऐसे। अब वर्किंग रूल में चले जाओ, वहां क्या बताया गया था, समीकरण एक हम लोग f(x) बराबर जब y रखे थे, हल करने के बाद x का मान y के पद में, देखो y के पद में आ गया, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे 5y ना। अब यहां से पता करो कि y के किस मान के लिए परिभाषित नहीं है y के किस मान के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। तो y के जिस मान के लिए परिभाषित नहीं होगा ना, y का ऐसा मान जिससे x परिभाषित न हो, क्या मिलेगा -1। अच्छा परिभाषित कब होगा, ये परिभाषित कब होगा 1 को छोड़ करके, ठीक है ना। चलो यहां लिख दीजिए परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। देखो अब सारा काम कैसे मिलेगा, जैसे डोमेन निकालते थे ना वैसे ही परिभाषित होगा यदि, अगर परिभाषित करना है तब ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू ना, ठीक है। तो अब ये वैल्यू निकाल लो, तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं y की, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अरे यहाँ x निकाल रहे हैं, यहाँ क्या बोले थे किस वैल्यू के लिए जीरो होगा y की वैल्यू -1, हम लोग y को निकाल रहे हैं ना। और y की वैल्यू ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा फलन का रेंज, और x की वैल्यू क्या होगी फलन का डोमेन, तो इसलिए परिसर क्या मिलेगा, इसलिए परिसर क्या मिलेगा r -1, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ क्या है, ये 2 है ना, 2 है। अब यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिससे 2 आ रहा हो, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखो प्रांत में देखो अगर y की वैल्यू -1 मत लो, बस y की वैल्यू -1 मत लीजिए, अब चाहे जो ले लो, चाहे जो ले लो, ठीक है ना। तो चाहे जो लेंगे y की वैल्यू, और जब रखेंगे ना इसी में वैल्यू मिलेगी, जैसे हम y की वैल्यू क्या ले लिए 0 ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो 0, जब y की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ रखो, y की वैल्यू 0 के बाद जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा y की वैल्यू 0 पर, यहाँ रख के देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3/0 प्लस 1, कितना आ गया 3/1, ये क्या आ गया 3 ना। अब इसको डायग्राम समझिए, डायग्राम से ना। अब देखो ये जो है r-2 है, प्रांत यानी यहाँ वाला प्रांत होगा, और यहाँ वाला क्या होगा परिसर होगा, है ना। तो देखो इसमें 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 को हमने क्या किया बाहर निकाल दिया। अब बाकी कितने एलिमेंट बचे, बहुत सारे बचे, हम ऐसे लिख सकते नहीं 0 लिख दो, 1 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, करनी 2 लिख दो, जो मर्जी करे सब लिख लो। अभी क्या रखा गया y का मान 0 रखा गया, अब y का मान आपने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 3 आई, यानी 0 यहाँ देखो इमेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है प्री इमेज। अब बताओ इसमें 3 इसमें है कि नहीं है, इसमें 3 नहीं है ना, केवल 2 ही नहीं है बस, बाकी 3 है। तो ऐसे ही हम लोग अगर -1 रखेंगे ना, -1 रख करके चेक करो, रख दो, क्या रखें रखो 1/2 रखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 1 कितना आया, ये कैंसिल कितना हुआ 4, और कितना हो गया 3/2, कितना आ गया 8/3। तो बताओ इसमें 8/3 नहीं है, यानी 1/2 का इमेज मिलेगा। अब देखो 2 होगा कि नहीं को चेक कर लो। अब क्या क्या यह 2 देगा, पता करना हो तो ऐसे पता कर लो, 3 + 2i 1 + y = 2 रख लो, तो y का मान हम ढूंढ रहे हैं ना, क्या y का मान कुछ रखने से x की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर नहीं पता कर पा रहे हो, बुझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे रख दो बराबर, अब हल करो कितना आएगा
3 + 2i, 2 + 2i, ट्रांसफर करिए, ये देखो कैंसिल हो गया कि नहीं, बताओ 3 = 2 होता है, नहीं होता है। यानी हमको ऐसी कोई y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं जो कि 2 दे दे ना। और दूसरी चीज y की वैल्यू -1 पर x परिभाषित नहीं होगा, तो हमको केवल यही वैल्यू हटाना है, ठीक है ना। पूरे रियल में हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, परिसर होगा ना। तो रेंज निकालते समय ध्यान रखना है कि किसी भी फलन का अगर हमको रेंज निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, डोमेन निकालो। बिना डोमेन का हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर निकाल भी लिए तो कोई गारंटी भी नहीं होगा कि आपने रेंज सही ही निकाला है, ठीक है। तो डोमेन पहले निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर रेंज तो निकाल लिए, इतना आ गया ना, आप लिख करके आगे हट गए कि आपका आंसर हो गया। लेकिन अब पता चला कि इसमें 1/2 बैठा है, 1/2 बैठा है, जिसकी वजह से वैल्यू 2 दे रही हो, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो रेंज में तो 1/2 नहीं आना चाहिए, समझिए कि नहीं। जैसे मान लो कि 1/2 से 2 आ रहा था, 1/2 से 2 आ रहा था, लेकिन इसमें 2 है नहीं, है ना। लेकिन 1/2 ही तो इसमें है, तो फिर रेंज क्या होगा, गलत हो जाएगा। आया समझ में। तो जिस वैल्यू के लिए 2 आएगा वो निकालेंगे, उसके साथ साथ -1 भी निकालेंगे। अगर मान लो इसमें 1/2 रखने से 2 आ रहा होता, 1/2 रखने से 2 आ रहा होता, तो हम लोग यहां से क्या लिखते, 1/2 भी हटाते। आया समझ में। इसमें कहाँ हटाओगे, तो डोमेन में है ना, समझिए कि नहीं। चलो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर और क्लियर होगा। अच्छा पहले डोमेन निकाल लेंगे, उसके बाद क्या रूल है, f(x) का स्थान पे y रखना है, फिर x का मान किसके पद में निकालेंगे, y के पद में। मान लो फंक्शन ऐसे बन गया, देख लो यहाँ से f(x) का स्थान पे y रखा गया, x का मान y के पद में निकाला गया, इसी का नाम हम लोग क्या बोल दिए, फाई y। हमने यहाँ इसलिए लिख दिया ताकि आप वर्किंग रूल में जो देख रहे थे ना समझ पाए कि फाई कहाँ से आया था, ठीक है ना। इसी का नाम लोग क्या दे दिए, फाई। अब इसको हम लोग नाम fy नहीं देंगे ना, क्योंकि यही आया है क्या, ये नहीं आया ना, ये तो अलग चीज आया है। अगर मान लो यही आता तब हम लोग लिख देते fy, ठीक है ना। अच्छा फिर अब क्या कहेगा, x का मान जब y के पद में निकाला गया तो अब हम लोग यहाँ पर y को ढूंढेंगे, y को, कि y का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए x क्या हो, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। या फिर ऐसे कहो कि ये परिभाषित कब होगा, तो जब भिन्न टाइप का होगा तो हर वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको परिभाषित करना है तो 0 ना करो, जब 0 नहीं करेंगे तो y की वैल्यू -1 नहीं आएगी। जब y की वैल्यू -1 नहीं आएगी तो इस फलन को दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब दिक्कत किससे होता ना, तो पूरे रियल में से -1 को हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, फलन का परिसर, ठीक है। देखो परिसर का जो वर्किंग रूल था, अगर डायरेक्ट केवल क्वेश्चन आपसे पूछे परिसर बताओ, फिर भी हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। हाँ प्रांत नहीं निकल पाएगा, परिसर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब परिसर निकालने का रूल क्या था कि जहां f(x) है उसके स्थान हम लोग क्या रखते थे, y रख दिए, और रखने के बाद अब क्या करेंगे, x का मान y के पद में, तो गुणा कर लो। अब ढूंढो अकेले x कहाँ मिलेगा, देखो x यहाँ है, यहाँ, अगर इसको इसके साथ कर दिया जाए, और ये देखो y को एक तरफ कर लो, बाकी जो बचेंगे सब x को एक तरफ कर लेना, अब वहां से x क्या कर लेना है, कॉमन, यहाँ कॉमन करेंगे तो फिर आपको ऐसे मिल जाएगा, और फिर क्या करना है, इससे डिवाइड कर दीजिए। अब कहा गया कि ये x की वैल्यू जो आई, ये परिभाषित कब होगा, जब ये क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। अगर y का मान हम लोग -1 रख देंगे तो -1 और ये 1 0 हो जाएगा, भाग करो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा, तो x परिभाषित होगा, नहीं होगा। तो y + 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अर्थात y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए अगर x को परिभाषित बनाना है तब, यानी y की वैल्यू -1 छोड़ दो, ठीक है ना। देखो अगर y x का फलन है, अगर y x का फलन है तो x का मान कैलकुलेट करना या x की जो वैल्यू आएगी उसका सेट बना लेना क्या कहलाएगा, डोमेन, और फिर y की वैल्यू ज्ञात करना वो क्या कहलाएगा, परिसर, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू पता कर लिए,
कि y की वैल्यू -1 नहीं लेना है, बस बाकी चाहे जो ले लो। तो रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए रियल में से -1 को हटा दो, ठीक है ना। तो अब इसमें जितने -1 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं, यानी y की जितनी भी वैल्यू मिलेगी, अब y की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए, यहाँ पे जो जितनी वैल्यू उठा के y के रखेंगे -1 के अलावा, अब जो वैल्यू आएगी x की वो सब के सब यहाँ मिलेंगे, सब के सब मिलेंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। अब कहा जाए क्या ऐसी कोई y की वैल्यू है कि यहां रखने के बाद x का मान 2 आ जाए ना, तो सर्च कर पाना मुश्किल है ना। वी कैन नॉट सर्च दोज वैल्यू ऑफ y विच गिव्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। हम उसको इजिली सर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तब क्या करना होगा, अगर इसको इजिली कैलकुलेट करना है कि क्या कोई y की वैल्यू ऐसी है कि रखने के बाद x का मान 2 आ जाए ना, तो बुझ नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करना है, इसको एज इट इज जैसे लिख लो, 3 + 2y बट्टे 1 + y। अब हमको x की वैल्यू कितना लाना है, 2 लाना है, तो इसको 2 के बराबर ही कर दो। अब यहाँ सॉल्व करिए, 3 + 2y हो जाएगा 2 + 2y, कैंसिल हो गया कि नहीं, बताओ। हम जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे थे वही कैंसिल हो गया। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक था, कैंसिल हो गया, लेकिन ये बराबर भी नहीं हुआ, ये बराबर है नहीं है। इसका मतलब इस पूरे रियल में y की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि x की वैल्यू क्या दे दे, 2 दे दे, ठीक है ना। अर्थात पूरा का पूरा परिसर यही होगा। अगर मान लो हमको यहाँ से y की वैल्यू मिल गई होती कुछ और, जैसे हम लोग यहाँ हल करते करते मान लो पा गए y की वैल्यू √2, तो इसकी वजह से 2 मिल रहा था कि नहीं, इसकी वजह से अगर मान लो 2 मिल गया तो अब इसको नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में से √2 को भी घटा देते, अब जाकर हमारा रेंज ये बनता है, समझ में। इसलिए कभी रेंज आ जाए तो फिर यहाँ देखते रहना क्या कोई ऐसी वैल्यू है क्या कि जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है, समझ गए ना, तो वो वैल्यू हटा देना है, बाकी जो बचेंगे वही रेंज में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया। अब बाकी डोमेन रेंज के क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे, बहुत मेथड से भी हल करने को मिलेंगे, कम से कम 4-5 मेथड से रेंज वगैरह निकाला जाता है ना। चलो अब इसका पहले क्या निकालिए, प्रांत। इसका प्रांत क्या होगा, f(x) लिखेंगे ना, क्योंकि x के रूप में है इसलिए f(x) लिखेंगे, 1/रूट में x - 7। ये परिभाषित कब होगा, तो x के जिस मान के लिए परिभाषित होगा वही क्या होगा, परिसर, सॉरी डोमेन ना। ये परिभाषित कब होगा, यदि करणी की पहली बात तो बट्टे में है तो 0 होगा नहीं, दूसरी बात करणी में है तो 0 छोटा हो नहीं सकता, तो क्या होगा, केवल 0 से बड़ा। अब इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो कहाँ रखेंगे, रियल लाइन पे, यहीं कहीं साथ होगा। अब क्या बनाएंगे, वेव कर्व, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस ना। अब ग्रेटर देन चिन्ह है, अच्छा ये क्या होगा इधर नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, है ना, 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव। ऐसे कहां तक जाएगा, इसलिए प्रांत क्या मिला, 7 से यहां तक जाएगा। देखो एक ही चिन्ह है, अच्छा पहले लिख लो 7 और फिर इनफाइनाइट, एक ही चिन्ह है ना, केवल स्ट्रिक्टली होगा तो ओपन इंटरवल, अनंत पर हमेशा ओपन लगाना है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में। ये तो मिल गया प्रांत। अब क्या करना है, परिसर निकालिए। तो परिसर के लिए क्या होता है, परिसर के लिए f(x) का स्थान पे y रखेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब यहाँ रखिए y 1/रूट में x - 7 ना। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्योंकि हमको x वैल्यू चाहिए ना। अब x की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक करणी नहीं हटेगा, और करणी तब तक नहीं हटेगा जब तक वर्ग नहीं कर लेते। यहाँ से अब क्या करना है, x - 7 बराबर 1/y², इसको यहाँ कर दो इसको, हाँ, तो x बराबर क्या आएगा 7 + 1/y²। अब ये क्या आएगा 7y² + 1/y², सही बात है ना। बताओ ये कब अपरिभाषित होगा, ये अपरिभाषित कब होगा,
तो जीरो ना हो, ठीक है ना। अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर परिभाषित हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो ये परिभाषित हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो परिभाषित नहीं होगा, है ना। तब इसके रेंज में क्या मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू जीरो ना हो ना। अच्छा y की वैल्यू जीरो भी नहीं होगी, अगर y की वैल्यू निगेटिव ले लिए तब अगर y की वैल्यू जीरो नहीं होगी ना, अगर y की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो परिभाषित हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब y की वैल्यू जीरो नहीं लेना है, ये कंफर्म है। अब उसके बाद ये देखना है क्या y की वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे, अब y की वैल्यू निगेटिव लेना है नहीं लेना है। चलो इसको हम लोग दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इसका दूसरा तरीका अगले दिन देख लेना, अब लेट हो रहा है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर आपने क्या निकाला कि जो x की वैल्यू होगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जो x की वैल्यू होगी वो 7 से बड़ी होगी, है कि नहीं। x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। यहाँ लिखना है ऐसे कि सिंस x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 ना। अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है ना तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0 से बड़ी होगा। और अगर उसका उल्टा कर देंगे तब उसका व्युत्क्रम करिए, उसका व्युत्क्रम करेंगे ऐसे मिलेगा, तब क्या होगा, 0 से बड़ी या छोटी, बड़ा ही रहेगा ना। वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा ये कौन है, ये कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स माने क्या, y है, बस y का मान ज्ञात करना ही क्या है, रेंज है ना। इसलिए रेंज क्या मिल गया, इसलिए परिसर क्या मिला, 0 से बड़ा ना, तो 0 से बड़ा ना, यहाँ छोटा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। देखो जैसे अगर कर दूं 2 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या छोटा हो जाएगा, छोटा कब होगा, जब निगेटिव होगा। लेकिन 1/2 तब भी तो पॉजिटिव है, तो भी क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। अरे 0 से बड़ा मतलब केवल पॉजिटिव से मतलब है बस, उल्टा करने से निगेटिव हो जाएगा नहीं ना। चलो अभी वाला क्वेश्चन 3 और 4 करके आना, ठीक है।